Assalamu alaikum class. My name is Miss Pamasa, roll number 5050. My presentation topic is transition metal alkyne complexes. इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, यानी कि हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में मेटल अल्काइन कम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बनते हैं, कैसे इनकी बॉन्डिंग होती है, कैसे ये वर्क करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री अ ट्रांजिशन मेटल अल्काइन complexes इज़ अ कंपाउंड containing वन और मोर अल्काइन लिगेंड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज़्यादा अल्काइन लिगेंड अटैच्ड हो किसी भी मेटल आटम के साथ। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे ट्रांजिशन मेटल अल्काइन complexes। सच कंपाउंड आर इंटरमीडिएट, ये जो कंपाउंड हैं ये एज अ इंटरमीडिएट वर्क करते हैं इन मैनी कैटालिटिक रिएक्शंस में डेट कन्वर्ट अल्काइंस टू अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो फिर ये क्या करते हैं, जब ये इंटरमीडिएट वर्क करते हैं मैनी कैटालिटिक रिएक्शन में, तो ये कन्वर्ट कर देते हैं अल्काइंस को अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में। अल्काइन ग्रुप इज़ अ पाई बॉन्डिंग लिगेंड। अल्काइन ग्रुप जो है वो हमारे पास पाई बॉन्डिंग लिगेंड होता है। व्हेन द अल्काइन लिगेंड्स विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर to metal and metal can be back donate its electron pair to the antibonding orbital of the alkynes लिगेंड, द सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। यानी कि जब कोई भी मेटल अल्काइन लिगेंड है वो किसी भी मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, या मेटल जो है वो बैक बॉन्डिंग में, बैक डोनेशन में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अल्काइन को देगा, तब हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड बनेगा, वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, हम इसकी बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे कि मेटल और अल्काइंस के दरमियान किस तरह का बॉन्ड बनता है और ये कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिमिलर टू अल्कीन्स, तो अल्काइन का जो बॉन्ड है वो अल्कीन से सेम होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन अल्कीन्स में होती है वैसे ही अल्काइंस में होती है, बट मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। लेकिन इसका जो स्पेसिफिक करैक्टर क्या है वो है, ये है कि ये मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है। अब ये मोर, वाई दी अल्काइंस आर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बिकॉज इन केस ऑफ अल्काइन लिगेंड द सी आटम इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर हम अल्काइन लिगेंड की बात करें तो हमारे पास जो अल्काइंस हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, एंड व्हेन देयर इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन, और जब हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है देयर इज़ 50% एस करैक्टर, तो इसका मतलब है कि इसमें 50% जो है हमारे पास एस करैक्टर होता है। देन एस विल बी नियर टू द न्यूक्लियस, तो जो हमारे पास एस करैक्टर होता है वो नियर होता है किसी भी न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब हो जाता है। ठीक है, डेट्स वाई सी आटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसी वजह से जो हमारे पास कार्बन आटम है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर पाई बैक बॉन्डिंग मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितनी ज़्यादा जो है हमारे पास पाई बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी हमारे अल्काइन लिगेंड्स में, उतनी ही हमारी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये बॉन्डिंग है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, ये तो अभी तक हमने इसकी बॉन्डिंग की बात की है सारी, कि बॉन्डिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर क्यों ज़रूरी होता है। देन है सब्स्टिट्यूएंट बैक अवे फ्रॉम द मेटल, यानी कि अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मेटल से बैक जाए, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, ये मेटल है। ठीक है, मेटालोसाइक्लोप्रोपीन, तो इसमें ये जो मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट बैक टू वर्ड हो, तो हमारे पास जो रोटेशन होगी वो हमारे पास 30 to 40 होगी, एंगल जो है हमारे पास होगा 30 to 40। ठीक है, देन हमारे पास एम सी बॉन्ड डिस्टेंस स्लाइटली शॉर्टर। एम सी बॉन्ड मतलब कि मेटल टू कार्बन, यानी कार्बन बॉन्ड जो है वो स्लाइटली शॉर्टर होगा, कम होगा डेट क्रॉसपॉन्डिंग अल्कीन कंपाउंड। अल्कीन्स कंपाउंड की निस्बत अल्काइंस में बॉन्ड और जो हमारे पास बॉन्ड है वो शॉर्टर होगा। जैसे कि हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास अल्कीन ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें हम देखें ये जो है ये बैक बॉन्डिंग यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन ये अगर हम इस अल्काइंस की बात करें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइंस में हमारे पास। ठीक है, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है इसमें, इस वजह से जो हमारे पास बॉन्ड शॉर्टर होता है तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, अल्काइंस कंपाउंड आर कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड। अब ये हम अल्काइंस को कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं, कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, मींस इट हैव नो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब कि जो अल्काइन कंपाउंड्स हैं, ये अल्काइन ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं होता, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस दैन 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। डेट्स वाई वी कॉल इट कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, देन हमारे पास है
में बी 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। जो हमारे पास अल्काइन कम्प्लेक्सेस हैं या अल्काइन ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो या तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास बनता है ईटा 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो ईटा 2 होगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो ईटा 4 होगा। ठीक है, ये जो करैक्टर है ये अल्काइंस की हम बात करें। दैन हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन अल्काइन सिस्टम आर रेयर फॉर D6 मेटल्स। इट्स मीन कि जो D6 मेटल्स हैं जो हमारे पास उसके लिए ये रेयर होता है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब ये हम एग्जांपल देख लें, इसमें है मेटल साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम है अल्काइंस का। ठीक है, उसके बाद फर्दर एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है लेकिन ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मींस हमने पहले ही बात की कि ये कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड है, यानी कि लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। फर्दर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें एक्सपेरिमेंटली अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट वैसे थ्योरेटिकली बात करें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, ये हमारी 3 एग्जांपल थी जिसमें पहले हमने डिस्कस किया 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, देन भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल जो हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की बात कर रहे हैं। अब ये हमारे पास है बिस कार्बिन। बिस कार्बिन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो जो हमारे पास हेक्साइन है या बेंजाइन कंपाउंड हैं ये आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है, सिंगल फॉर्म में ये जो हैं ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, बाइंड वेरी स्ट्रॉन्ग टू मेटल, और ये मेटल के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली बाइंड हो सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास कंपाउंड है तो ये इस कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं, इन सिंगल फॉर्म ये एग्जिस्ट नहीं करते, ना साइक्लोहेक्साइन ना बेंजाइन। ठीक है, ये अनस्टेबल होते हैं, जब ये मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे तभी ये स्टेबल होंगे और ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अल्काइंस आर ग्रेजुअली अल्काइंस आर जनरली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमें पाई इलेक्ट्रॉन देता है, पेयर्स इलेक्ट्रॉन देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं पाई इलेक्ट्रॉन के डोनेट करता है। ठीक है, अब ये कैसे डोनेट करता है ये नेक्स्ट हम एग्जांपल में देखेंगे। 1 पेयर इज़ लाई इन MCC प्लेन सिमिलर टू अल्कीन्स। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है MCC बॉन्ड। व्हाट इज़ MCC बॉन्ड? मतलब कि मेटल टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, MCC बॉन्ड। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं ये MCC बॉन्ड है। अब आप ये देखें हमारे पास ये जो है ये मेटल है, मेटल के साथ ये एम्प्टी d ऑर्बिटल है। ठीक है, हाइब्रिड है, ये फील्ड d ऑर्बिटल है। ठीक है, ये उसके बाद ये डोनेशन यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड बन रहा है। अगर हम M और C मतलब कि अल्काइन लिगेंड और मेटल के में जो हमने कहा पहले पॉइंट डिस्कस किया था कि जब कोई भी जो कार्बन है अल्काइन लिगेंड है वो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और बैक बॉन्डिंग में मेटल अपना डोनेट करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसके बाद पाई बॉन्ड की बात करें तो ये जो कार्बन और इनके दरमियान अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान बन रहा है ना, ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो इसमें एक इस फॉर्म में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एक ये पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अदर पेयर इज़ परपेंडिकुलर टू, यानी कि परपेंडिकुलर होता है इसके MCC बॉन्ड के जो हमारा दूसरा पेयर है ना पाई इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, हमने यहाँ पे ये बात की ना कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, दूसरा MCC प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब ये जो हमने लास्ट पे ये हमारे पास एग्जांपल है एक। अब यहाँ पे जो कार्बन है अल्काइन लिगेंड है वो मेटल के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। देन इस एग्जांपल में देखो ये ईटा 2 अल्काइन कम्प्लेक्स बना रहा है। ये कैसे ईटा 2 बना रहा है? क्योंकि ये मेटल के साथ अटैच्ड है, बॉन्डिंग हो रही है और ये फर्दर लिगेंड के साथ भी अटैच्ड है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे ये ईटा 2 अल्काइन कम्प्लेक्स है। यहाँ तक तो थी बात सारी उसकी अल्काइंस की बॉन्डिंग की। ठीक है, नेक्स्ट हम उसकी डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन में सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, यानी कि अब सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है हमें पता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कोई भी एक लिगेंड जो है वो मतलब कि एलिमिनेट हो जाता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है, बॉन्डिंग उसकी जगह आके नया जो है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो जाता है। ठीक है,
अब ये हमारे पास मेटल है, ये मेटल हेक्सा कार्बोनाइल है, हेक्सा कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है इसके साथ, और प्लस RC मतलब कि अल्काइन लिगेंड है हमारे पास। तो ये जब रिएक्ट करेंगे, ये दोनों रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ UV, ठीक है, यानी कि UV लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगे और हमारे पास जो लिगेंड है वो इस फॉर्म में आएगा, यानी कि एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा मेटल के साथ और ये अल्काइन लिगेंड उसकी जगह आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। इसके बाद फर्दर एग्जाम्पल है, ठीक है, फर्दर एग्जांपल है वो हमारे पास है 3 कोबाल्ट की, उसमें eta2 कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, साथ ये हमारा लिगेंड अटैच्ड है। तो ये भी नेक्स्ट ऐसे ही इसकी बॉन्डिंग होगी जैसे पहले हुई है, ठीक है, यानी ड्यू टू लाइक दैट इन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद है डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू सिंगल मेटल। अब हमने क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, डोनेशन हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन की सिंगल मेटल के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। ये जब इस लिगेंड के साथ अटैच होगा तो ये हमारे पास दैट्स लाइक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, कि मतलब कि इस फॉर्म में स्ट्रक्चर आएगा। इस कार्बन के साथ ये इसका मतलब कि लिगेंड अटैच्ड है, ठीक है। इस कार्बन के साथ उसका लिगेंड अटैच्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ, और इधर भी ये वाला, ठीक है, PH जो है ये फॉर्म ये, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे कार्बोनाइल ग्रुप जो हैं आ जाएंगे, ठीक है। तो डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल एटम्स के, ये क्या कर रहे हैं, ये डोनेट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू इट्स मेटल एटम, ठीक है, यानी कि मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है, नेक्स्ट जो है हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे अल्काइन कम्प्लेक्सेस की, कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जो अल्काइन लिगेंड हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लो होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन आटम, ठीक है, किसी भी आटम के साथ मतलब कि आटम का लॉस करना इलेक्ट्रॉन का या गेन करना, उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल, जब हमारे पास अल्काइन कम्प्लेक्सेस जो हैं या अल्काइन लिगेंड है वो रिएक्ट करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो हमारे पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। हम डिस्कस कर लेते हैं ये, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, HCl की प्रेजेंस में ये एक्सेस में रिएक्ट करेगी तो हमारे पास इस फॉर्म में लिगेंड आएगा। इंटरमीडिएट बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ये यहाँ पे जो अटैच है ना, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, ये वर्क कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड जो उसकी प्रॉपर्टी है कि पहले तो हमने डिस्कस किया ना कि वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ एक्ट करता है तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड विद मेटल में भी सीज एंड ट्रांसफॉर्म। अब जो न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड है हमारे पास वो सीज या ट्रांसफॉर्म में भी बनते हैं, ठीक है। जैसा कि ये हमारे पास मेटल है ना, ये मेटल लिगेंड के साथ अटैच्ड ये बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल क्लोराइड, ये हमारे पास जो फॉर्म है ये सीज फॉर्म है, ठीक है। ये सीज फॉर्म हमें करैक्टर दे रहा है न्यूक्लियोफाइल के साथ। जब हम रिएक्शन करेंगे मेटल का तो वो ये सीज या ट्रांसफॉर्म में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशन। अब अल्काइंस जो कम्प्लेक्सेस हैं उसके बारे में हमने बात की कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है। कोई भी अल्काइन लिगेंड जो है वो कार्बन के साथ अटैच होता है, अटैच होने के अल्काइन लिगेंड जो है वो मेटल के साथ अटैच होता है और इंटरमीडिएट बनाता है। अब जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कैटालिटिक रिएक्शन करता है, ठीक है, लाइक अ सेमी हाइड्रोजन, ठीक है। ये फाइन केमिकल्स बनाते हैं जो कि नेक्स्ट हमारी मतलब कि यूज़ होते हैं, ठीक है। कैटालिटिक रिएक्शन है ना, तो ये नेक्स्ट फर्दर इंडस्ट्रियल लेवल पे इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। ये सारा था अल्काइन ट्रांजिशन कम्प्लेक्सेस के बारे में, ठीक है, कि ये कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं, ये कैसे मतलब कि बॉन्डिंग में इनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, अल्काइन लिगेंड अल्कीन से कैसे सेपरेटेबल हैं। सबसे जो इसमें करैक्टर आ रहा है वो कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड का आ रहा है, ठीक है। फिर ये रिएक्शन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, ठीक है। फिर ये रिएक्शन किस तरह देते हैं, 2 तरह के ये रिएक्शन देते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन है और उसके बाद पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। प्रॉपर्टीज़ में इसकी में हमने देखा कि ये जो है
ये एज आ इलेक्ट्रोफाइल भी वर्क करते हैं और एज आ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल में इसकी ऑक्सीडेशन लो हो जाती है और न्यूक्लियोफाइल में ये क्या करते हैं, ये हमें न्यूक्लियोफाइल फॉर्म में हमें ये सीज और ट्रांसफॉर्म देते हैं। इंटरमीडिएट की एप्लीकेशन क्या है, कैटालिटिक रिएक्शन करते हैं और सेमी हाइड्रोजन, ठीक है, ये ट्रांसमाइराइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। दैट्स ऑल।